ये वर्दी, ये पारा कमांडो का बैच, ये बलिदान का बैच, ये मरून कलर की टोपी, ये दोस्तों ऐसे ही नहीं मिलती है। इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसके लिए अंदर एक जुनून रखना पड़ता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, तब जाके कहीं एक पारा कमांडो तैयार होता है दोस्तों। कई ट्रेनिंग, कई चीज़ें, कई दिक्कतों का सामना करके एक पारा कमांडो बनता है। जय हिंद दोस्तों, मैं फिटनेस स्पोर्ट्स युवा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस स्पोर्ट्स अकेडमी में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि पारा कमांडो में सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि 8 से 9 महीना पहले एक बंदा सेलेक्ट हुआ था पारा कमांडो के लिए। समझ गए मेरी बात? तो एक मेरे भैया है, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि मेरा पारा कमांडो सिलेक्शन हो गया है। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना, मैंने उनसे पूछा टोटल A to Z प्रक्रिया क्या है, तो मैं ये टोटल जानकारी उन्हीं के द्वारा आपको देना चाहता हूं दोस्तों। ये 100% सही जानकारी, क्योंकि उनका खुद पारा कमांडो में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। देखो इसके लिए पहले आपको आर्मी में भर्ती होना पड़ता है, इसकी कोई ओपन भर्ती नहीं आती है। बहुत सारे बंदों का ये ख्याल था कि पारा कमांडो का स्पेशल ओपन भर्ती, कोई ओपन भर्ती नहीं। हर एक फोर्स का एक स्पेशल कमांडो होता है, एक स्पेशल फोर्स होता है। जैसे कि CRPF का दोस्तों, इनका एक ब्लैक कमांडो होता है। एयरफोर्स का दोस्तों गरुड़ कमांडो होता है, और ऐसे इंडियन आर्मी का पैरा कमांडो, पैरा SF होता है, पैरा स्पेशल फोर्स होता है दोस्तों। आज इसी में बात करें। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है दोस्तों। आप इंडियन आर्मी ज्वाइन, TA आर्मी के भी बंदे, हाँ बहुत सारे ये कमेंट था कि TA आर्मी से हम पैरा कमांडो बन सकते हैं। एकदम 100% दोस्तों, आप इंडियन आर्मी या TA आर्मी, दो किसी भी से आर्मी से आप ज्वाइन कर लो। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद वहाँ से आपको ट्रेनिंग किया जाता है। आप अपने अफसर से बोलो, अपने CO से बोलो कि सर मुझे पारा SF में ट्रेनिंग करनी है, तो आपको वहाँ से, अगर आपको वहाँ देखा जाता है आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर स्टेमिना, आपके कितना आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको वहाँ से देखा जाता है, तब आपको जाकर पारा रेजिमेंट में भेजा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप वहाँ से पारा रेजिमेंट जाते हो तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग होती है। ये देखो ऐसे तो बहुत सारे बंदे अप्लाई करते हैं, मुझे लगता है ऐसे 100% बंदे अप्लाई करते हैं, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ 10% होते हैं, 8% होते हैं। 99%, 98-2% ऐसे बंदे छट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी हार्ड ट्रेनिंग होती है। मैं बताता हूँ, वहाँ पर आपको 26 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, उसी में बहुत सारे बंदे छट जाते हैं। लेकिन उसको जो चुन लिया, उसके बाद ही पारा कमांडो की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है, इसके लिए कोई योग्यता नहीं, कोई उम्र नहीं। मैं बता दूँ, सबसे पहले अगर आप 10th पास किए हो, जनरल आप GD में भी हो, या टेक्निकल में भी हो, ट्रेड में भी हो, या नर्सिंग में हो, वहाँ से आपको अगर मन करता है कि पारा SF में मुझे जाना है, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हो दोस्तों। आपको पारा रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना इसकी, यहाँ पर आपको 25, ऐसे तो मतलब उम्र का कोई ये नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है 25 साल के अंदर ही बंदों को लिया जाता है, क्योंकि जितने जवान रहेंगे, जितने गर्म खून रहेगा ना, उतना ही ठीक से ट्रेनिंग कर पाएंगे, मेंटली प्रिपेयर रह पाएंगे, उनका कहना है। तो मुझे ऐसे उम्र का कोई ये नहीं है, लेकिन 25 साल के अंदर ही बंदों को वहाँ ट्रेनिंग किया जाता है। तो जैसे ही आप भर्ती हो रहे हो, तो 1 से या 1.5 साल बाद अपने CO से या अपने ऑफिसर से बात कर लो कि मुझे सर पारा SF की ट्रेनिंग करनी है। तो दोस्तों वहाँ से आपको ट्रेनिंग की जाती है, हर एक तरह से ट्रेनिंग की जाती है दोस्तों। पहले आपको यहाँ पर पारा, जैसे ही आप पारा रेजिमेंट से ट्रेनिंग कंप्लीट किए, उसके बाद आपको एयरफोर्स के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी कि जो छलांग लगाया जाता है, ये एयरफोर्स के द्वारा ही किया जाता है। आपको दोस्तों दिन में 4 बार, और रात में जो 1 बार छलांग लगाता है ना, उसको ये कहीं बलिदान का जाकर बैच मिलता है, पारा कमांडो का बैच मिलता है। समझ लो, एक रात में भी छलांग लगानी पड़ती है पारा कमांडो के लिए। तो अब जैसे एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पारा रेजिमेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद एक नेवी के द्वारा भी ट्रेनिंग कराया जाता है जो पानी में। उसका कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि आप हर तरह से प्रिपेयर हो। 2 मिनट में सामने वाले बंदों को गिरा सकता है पारा कमांडो, पता भी नहीं चले। इसका एक उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक है दोस्तों। रातों रात हमारे सैनिक हमारे एक पता है, पारा कमांडो का विश्व में सम्मान से नाम लिया जाता है। रातों रात गए, घुस के ठोकाई चालू की, और पता नहीं क्या लगता है उनको, पता लगा होगा कि यहाँ पर ये कमांड, किसी को तो पता ही नहीं लगा दोस्तों। ये इतने तेज होते हैं, इनकी इतने निगाहें होती है। आपको हर एक तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट करानी पड़ती है, गन से लेके हैंड से लेके हर एक चीज़ से मेंटली प्रिपेयर करना। कभी कभी तो 2 से 3 दिन सोने भी नहीं देते, कभी कभी 1 दिन खाना भी नहीं देते। आपको हर एक तरह से बताया जाता है, कहीं आप फंस जाओ किसी देश में, मानो ऑपरेशन के द्वारा फंस जाओ, तो अगर खाना नहीं है तो घास फूस पत्ते, ऐसे चीज़ें बताई जाती है जो खा कर एनर्जी को जीव रहो, आप सामने वालों को भेज सको, 2 दिन 3 दिन जिंदा रहो कि सामने वाले अपनी टीम को लीड कर सको। तो इस तरह का ये टीम का प्रिपेयर किया जाता है। आपके गन के बिना भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। हो सके आपका गन कहीं ऐसा कुछ का मतलब गिर जाए, या कहीं ऐसा कुछ हो जाए, तो आप हाथ से कितने बंदों को लड़ सकते हैं, कितने से आप ऑपरेशन में सहायता कर सकते हो हाथ के द्वारा, बिना हथियार के द्वारा। ठीक है, तो इसकी भी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। आपको हर एक जगह से किए जाते हैं, जैसे कि आपको जैसे फिजिकली ट्रेनिंग कंप्लीट किए, उसके बाद आपको मेंटली टेस्ट होता है। आप मेंटली टेस्ट किए, आप हर एक तरह से पास हो गए, तब दोस्तों कहीं जाके ये वर्दी मिलती है, ये बैच मिलता है, ये मरून कलर की टोपी मिलती है, गन्स मिलता है। आपको हर एक तरह से प्रिपेयर करने के बाद ही मिलता है दोस्तों।
इनकी जो 26 दिन 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है ना दोस्तों कि उसी में सारे बंदे को छाट दिया जाता है। 100% की कोई भी चीज़ हम 100% लेके चलते हैं, उसमें ये याद रखना 92, 93, 94% बंदे वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है, आपको एक पानी रहता है, एक कुआँ रहता है, आपको कुआँ में डुबाया जाता है, वो उतना ही डुबाते दोस्तों जितना में आप मर ना जाओ और आपका सांस फूल जाए। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बंदे मेरी अगर फौज में है वो वीडियो देख रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको वहाँ पर मरने नहीं दिया जाएगा। आपसे हार्ड ट्रेनिंग ले जाएगी, हार्ड वर्क लिया जाएगा, आपके सपनों को, आपके जज्बों को, आपके मेंटली को चेक किया जाएगा, कितने में आप प्रिपेयर हो, कितना तैयार हो, ठीक है। और बस वही मरने नहीं दिया जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, वहाँ मेहनत करना कि मरने नहीं दिया जाएगा। और मैं दोस्तों अगली वीडियो ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, ये कोबरा कमांडो पे और सब पे लगभग मैं कमांडोज पे वीडियो बना लूँगा और आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों ये मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट, जल्दी जाकर फॉलो करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जय